ये रेलवे लाइन, ये स्वीकृति नहीं प्रदान हुई। मुख्यमंत्री धामी हमेशा उन चीजों को, उन शहरों को, उन जो पर्वतीय क्षेत्रों को 22 सालों में उत्तराखंड बनने के पश्चात नहीं हुआ। सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसे कि मैं इस समय काशीपुर के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं और इसकी मुख्य वजह यह है आज कि जो काशीपुर से लेकर धामपुर जो रेलवे लाइन है, ये इसको हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो स्वीकृति प्रदान करवाई है केंद्रीय रेल मंत्री से, इसका सर्वे तो 2001 से जब से उत्तराखंड बना है तब से हो रहा था। कई अनेकों सर्वे हुए, अनेकों मुख्यमंत्री आए और गए, परंतु ठंडे बस्ते पे ये चलता गया। ये रेलवे लाइन, ये स्वीकृति नहीं प्रदान हुई। आज धामी जी ने जो ये रेलवे के जो ये ट्रैक है 58 किलोमीटर का, इसको स्वीकृति प्रदान की है। इससे जो होने वाले फायदे हैं काशीपुर, जसपुर, भाजपुर और रामनगर के लोगों के लिए, मैं वो आज बताने जा रहा हूं आपसे। जो धामी जी ने किया है वो ट्रैक है कि जहां से जो लोग देहरादून जाना चाहते हैं, हरिद्वार जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अब वो बहुत ही कम टाइम में और बिना अपना समय लगाए अपने घर के पास से ट्रेन पे बैठ के देहरादून और राजधानी अपनी और हरिद्वार पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो लोग गोल्डन टेम्पल जाना चाहते हैं, ये कनेक्टिविटी जो हो जाएगी वो पंजाब से भी हो जाएगी, जिससे वो गोल्डन टेम्पल में अपनी आस्थाएं जिनकी हैं वो लोग वहां पे जाके मत्था टेक पाएंगे। वहीं तीसरी बात और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो जम्मू के लिए जो ये ट्रैक जब बनेगा, पंजाब का जो ट्रैक है ये सीधा आगे कटरा तक भी जाएगा, जिससे जो मां वैष्णो देवी के जो दर्शन करना चाहते हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, यहां से ये जो आस्थाओं का ट्रैक जो बनेगा और जो राजधानी में अपने कार्य के लिए जाते हैं या इलाज के लिए जाते हैं, ये जो बनेगा। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मुख्य है वो ये है कि कॉर्बेट आने वाले, चाहे देहरादून से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे जम्मू से हो, उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी और वो हमारे ये जो हमारा कॉर्बेट है नेशनल पार्क, यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में वो लोग आ सकेंगे और हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारे उत्तराखंड की जीडीपी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ मैं पुष्कर सिंह धामी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। मुख्यमंत्री धामी हमेशा उन चीजों को, उन शहरों को, उन जो पर्वतीय क्षेत्रों को, उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिनका विकास आज 20 सालों में, 22 सालों में उत्तराखंड बनने के पश्चात नहीं हुआ। उसमें से एक शहर काशीपुर है जो कि निरंतर डाउन पे डाउन जाता गया। लोग इतने निराश हो गए काशीपुर के लोग कि यहां विकास ही नहीं हो रहा। तो जो धामी जी ने, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने जो नस पकड़ी, वो ये पकड़ी कि जो पर्वतीय क्षेत्र जिनका विकास नहीं हुआ और तराई क्षेत्र में एक ही शहर ऐसा था जिसका नाम था काशीपुर, उसका विकास नहीं हुआ था। लेकिन आज जैसे ये ट्रैक पे आ गया है, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री धामी ने विकास, काशीपुर का जो विकास है उसको भी ट्रैक पे लाने का काम कर रहे हैं और हम लोग सभी लोग धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, बहुत अच्छी तरीके से किया। वहीं इसी कड़ी में हमारे साथ देश के जाने माने जो हमारे पत्रकार हैं निखिल पंत जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि ये रेलवे लाइन का सर्वे कब हुआ और क्या हुआ, कैसे हुआ और अब ये क्या होने जा रहा है। और अंततः मैं ये बात कहूंगा आपसे कि ये जो रेलवे लाइन है, जो बार बार हम लोगों को मुरादाबाद जाना पड़ता था, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सीधी ट्रैक जो है अब वो सीधा का सीधा देहरादून, या वो ट्रैक जो है वो सीधा अदर कनेक्टिविटी के लिए बिल्कुल सीधे ट्रैक पे जाएगा और काशीपुर विकास की राह पे निकल पड़ा है धामी जी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे बीच में जुड़े हैं निखिल जी। आपको बता दें, निखिल पंत जो हैं वो काफी पुराने पत्रकारों में उनके जो है नाम शामिल है और बात करें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी जो है सदस्य हैं। सर, बात करें काशीपुर से धामपुर रेलवे लाइन की, तो आपके द्वारा भी पूर्व में काफी सालों पहले इसकी मांग उठाई गई थी, लगातार काफी मांगे उठी, सर्वे हुआ, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं स्वीकृति मिली है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है मानिक, पहले तो मैं सुरागीलाल के दर्शकों को अभिवादन करता हूं और सबको बधाई देता हूं कि एक ये बहुत वर्षों पुरानी मांग आज जो है ये पूरी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काशीपुर और देश के कई स्टेशंस का उन्होंने नई नई योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा करी है। तो मैं आपको पीछे इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये मांग बहुत पुरानी थी और जिस समय यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट होती थी, देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय सतपाल महाराज जी रेल राज्य मंत्री थे जी।
तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था काशीपुर से धामपुर रेलवे लाइन के सर्वे के लिए। जी और चूंकि वो रेल राज्य मंत्री थे तो उस समय अब ऑर्डर तो हुए थे, लेकिन सर्वे हुआ या नहीं हुआ, या हुआ तो जो भी सर्वे होता है इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के पास रहती है। जी अच्छा, इसी के समानांतर एक और चर्चा चली थी कि काशीपुर से चंडीगढ़ के लिए वाया पोंटा साहिब, जो हिमाचल में पड़ता है और एक ऐतिहासिक शहर है, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे और उन्हीं के उसमें ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है। तो उस समय मुझे याद है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे और हिमाचल के एक बड़े कद्दावर नेता श्री शांता कुमार जी नागरिक आपूर्ति मंत्री होते थे। क्योंकि वो हिमाचल से थे, वहां से सांसद थे और केंद्र मंत्री थे, तो मैं उनसे भी मिला था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर आप इसमें थोड़ा जोर लगा दें तो ये सर्वे चंडीगढ़ के लिए वाया पोंटा साहिब ये हो जाएगा। जी तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पे प्रयास करूंगा। अब ये हुआ नहीं हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तब उसके बाद उसी दौर में मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, एक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते थे MS राणा साहब, तो मैं उनसे भी मिला था। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि पंत जी ऐसा है कि रेलवे के पास फंड की कमी है, अगर राज्य सरकारें तैयार हों, जैसे आपका उत्तराखंड है, मतलब उत्तराखंड राज्य बन चुका था, उत्तराखंड और हिमाचल और रेलवे मिल करके हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। जी तो मुझे याद है मैंने राणा साहब से कहा था कि सर मैं आपके बात जो है माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी साहब तक जरूर पहुंचाऊंगा। और मैं तिवारी जी से उसके बाद मिला था, वो दिल्ली आए थे, तो मैंने उनको राणा साहब का विजिटिंग कार्ड दिया था। अच्छा, चूंकि तिवारी जी की ख्याति ऐसी रही है कि कोई भी विकास संबंधी कार्य में वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तो उन्होंने कार्ड के पीछे लिखा कि देहरादून पहुंच के चेयरमैन रेलवे बोर्ड से वार्ता कराइए। ये मेरे सामने की बात है। अब उसके बाद उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि काशीपुर से धामपुर रेल लाइन का पहले सर्वे हुआ था और इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड में चली गई थी जी या होने वाला था। हाँ, बात करें इस बार जो है कहीं ना कहीं जो काशीपुर धामपुर रेलवे लाइन है उसका प्रोजेक्ट को सफलता जो है अमली जामा पहनाने का काम हो चुका है, वो भी सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। मतलब क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ धामी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और क्या है कि ये समय डबल इंजन की सरकार है, यहाँ धामी जी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उत्तराखंड के प्रति वो बहुत ज्यादा कंसिडरेट हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये कार्य शुरू हो करके और आने वाले समय में ये रेलवे लाइन का निर्माण भी यहाँ शुरू हो जाएगा। और बात करें काशीपुर धामपुर रेलवे लाइन की, मतलब क्या समस्या है, कितना फायदा मिलेगा यहाँ कुमाऊं की जनता को इसका? देखिए, काशीपुर से अगर धामपुर रेल लाइन हो जाती है तो आप समझिए कि रामनगर काशीपुर वाया धामपुर, हम जो है चंडीगढ़ और उधर पंजाब का हमारा रामनगर काशीपुर से रूट हो जाएगा। अभी हम लोगों को उधर की ट्रेन लेने के लिए हमको मुरादाबाद जाना पड़ता है और मुरादाबाद पीछे से जो पंजाब की ट्रेनें आती हैं या पंजाब से उधर को जाती हैं वो ट्रेनें वाया धामपुर निकलती हैं सब जी। तो ये इस लाइन के बनने से एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रामनगर काशीपुर धामपुर से और ये आपके पंजाब तक के लिए ये हो जाएगी जी। तो इसकी तो डिमांड बहुत पुरानी थी और ये तो एक सपना साकार हो रहा है आने वाले समय में। अब रेलवे बोर्ड इसका सर्वे कराएगा और सर्वे रिपोर्ट आने के पश्चात पुनः माननीय मुख्यमंत्री उस समय के जो भी रेलवे मिनिस्टर होंगे उनसे कह करके और इसमें जो है इसका निर्माण कार्य, ये मुझे ऐसी उम्मीद है कि निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और निर्माण होने के बाद इसका विद्युतीकरण, क्योंकि अब लगभग सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हो रहा है और हमारी रामनगर से काशीपुर होते पंजाब तक की कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुरागीलाल न्यूज चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।